अनंतनाग में एनकाउंटर भी चल रहा है और आज शहीद हुए दो बड़े अफसरों को अंतिम विदाई भी दी गई। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं एसपी वैद, जो पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। वैद साहब, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है और एनकाउंटर अभी भी जारी है। ऐसा क्या हो गया कि इतना लंबा खिंच गया है ये एनकाउंटर? नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा नमन उन शहीदों को। और मैं जहां तक अपने तजर्बे से कहूंगा, 35 इयर्स का तजर्बे से, कि इस तीन ही पॉसिबिलिटीज इतना बड़ा हादसा होने की हो सकती हैं। एक, जो सोर्स आपको इंफॉर्मेशन देने आया वो कंप्रोमाइज्ड हो सकता है। क्या टेररिस्टों से मिलकर उसने फौज और पुलिस को अपने हाइड आउट की तरफ लाने की कोशिश की? ऐसा हमें आपने सर्विस के दौरान देखा कि कई बार ये जो सोर्स होते हैं वो दोनों तरफ मिले होते हैं, और वो कंप्रोमाइज्ड हो तो कोई बड़ा हादसा अगर टेररिस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि काफी देर से एक नैरेटिव चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए, 370 हटने के बाद डेवलपमेंट हो रही, टूरिज्म आ रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट जो पैरामीटर्स में उसमें कमी आई, तो उसमें बड़े हादसे की लुकआउट में अगर टेररिस्ट हो तो ऐसा किया जाता है। नंबर दो पॉसिबिलिटी है कि जब भी आप टेररिस्ट हाइड आउट की खबर हो उसको आप गार्डन करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बिल्कुल सीक्रेट होता है कि आप कब घेरा डालेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कहां से उसको गार्डन में लेंगे, ये बात आपकी मूवमेंट कब होनी है, ये सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर को पता होता है। और जो जो भी इंचार्ज होता है इस गार्डन और सर्च ऑपरेशन का, तो इसकी जो मूवमेंट है फोर्सेस की, ये लीक की गई है किस तरह से, ये इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। क्या जो फौज की और पुलिस की मूवमेंट हुई उसके बारे में टेररिस्टों को पहले पता चल गया था और वो एम्बुश लगा के बैठे थे, और उन्होंने एक घात इस तरह का लगाया और पुलिस, आर्मी और पुलिस की लीडरशिप को टारगेट किया। तीसरी पॉसिबिलिटी मैं जो देखता हूं कि कोई ऐसे हाइट पे टेररिस्ट हो, वेंटेज पॉइंट पे, तो अगर वो किसी भी तरफ से फौज या पुलिस आएगी तो दूर से दिखता है। आप जान समझती हैं कि ऊंचाई पर अगर वो बैठे हो तो उनको दिखेगा कहां से भी आ रहे हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे जब ये पोस्टमार्टम इसका होगा, उनको इन तीनों पहलुओं में देखना चाहिए, क्योंकि काफी देर से लग रहा है कि टेररिस्ट जो जब से ऑपरेशन ऑल आउट हमने स्टार्ट किया था 2017 से, तो हजारों की नंबर्स में टेररिस्ट मारे गए। तो वहां इनका कैलिब्रेशन जो है टेररिज्म का, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल होता है, और वो अब वक्तन इसको स्ट्रेटेजी को बदलते रहते हैं। आपने देखा 3 साल पहले टारगेटेड किलिंग, जब इनके रैंक्स कम हो गए, हथियार कमी हो गई, तो छोटे वेपन इस्तेमाल करना शुरू किया और टारगेट किलिंग शुरू की, जिसमें कश्मीरी पंडितों को, आउटसाइडर्स को, पंचायत के मेंबर्स को टारगेट किया गया। तो अब उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू किया। अब ये मुझे लग रहा है, अब जिस तरह का आप रजौरी पुंछ में देख रहे हैं और कुकरनाग अनंतनाग में देख रहे हैं कि ये जंगलों में और पहाड़ों में हाइड आउट बना रहे जी, हैं। इसी पर मैं आ और रही थी कि आपको लग रहा है कि क्या ये स्ट्रैटेजी बदली है? क्योंकि एक तरह मुझे से लगता है मिसलीड करके आर्म फोर्सेस को पूरी ऑपरेशन को जंगलों के अंदर ले जाना और फिर आसानी से उन्हें टारगेट बनाना। कि मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी में तब्दीली आई है, और एक जंगल और पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरिल्ला वारफेयर के टैक्टिक्स से मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश है फौज को और पुलिस को, और फिर ये भाग जाते हैं ताकि ऑपरेशन लंबा खींचता रहे। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह की पिछले 3-4 ऑपरेशंस में ये पैटर्न देखने को आया। तो हमें अपनी जो रणनीति है इसके मुताबिक अब हमें तब्दील करनी चाहिए और बनानी चाहिए। इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल कुकरनाग के ऑपरेशन में किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि और कैजुअलिटी हमारी तरफ से नहीं हो। जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल, ये इतना लंबा खिंचा है ये एनकाउंटर वैद साहब, तो आप कह रहे हैं कि जो आतंकी हैं वो एक एडवांटेज पॉइंट पे हैं इस वक्त, तभी मुश्किल हो रही है?
बिल्कुल देखिए, अगर वो थिक जंगल आप सामने देख रहे हैं पिक्चर में, थिक जंगल है और पहाड़ी इलाके में और ऊंचाई पे ऊपर के इलाके में वो बैठे, हमारे जवान फौज नीचे है, तो हमेशा एडवांसिंग फोर्स को नुकसान होता है। वो ऊपर से आपको देख पाते हैं और आपको ऊपर की तरफ रॉक को चढ़ना है और उनको बहुत सारी आड़ मिल जाती है अपने आप को छुपाने की। बहुत वहां बहुत सारे पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ट्रीज हैं, तो उसका वो एडवांटेज लेते हैं। तो ये इसलिए ये लंबाई, इसलिए हमें ये नहीं ज्यादा परेशान होना चाहिए कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। उसमें लॉजिस्टिक की दिक्कत आती है, जवानों जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको आपको खाना पहुंचाना है, उनको लाइट्स पहुंचानी है, एमुनिशन पहुंचाना है, तो ये लॉजिस्टिक की दिक्कत जरूर होती है ताकि टेररिस्ट भाग ना जाए और कार्डन टूटे ना। लेकिन जी, इस इसमें हमें और कैजुअलिटीज नहीं लेनी है, ये मेरा पॉइंट है जो ध्यान रखना जरूरी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एसपी वैद साहब। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, इस वक्त अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, लेकिन जो बात वैद साहब कर रहे थे कि हमें अभी और कैजुअलिटीज़ नहीं बढ़ानी है, और भले ही वो एडवांटेज पॉइंट में हो, तब पर उन्हें आतंकियों को घेर कर मारना ही होगा।